स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा अपन ओवरव्यू समझ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ये हार्डवेयर के एंड सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करता है, यूज़र्स को मैनेज करने का काम करता है। डिफरेंट यूज़र्स अपन उससे मैनेज करते हैं यूजिंग डिफरेंट यूज़र आईडी बनाकर, यूज़र अकाउंट बनाकर और उनको अलग अलग पासवर्ड देकर। और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं जो नेटवर्क पे डिफरेंट कंप्यूटर को मैनेज करने का काम करते हैं, पूरे नेटवर्क को मैनेज करने का काम करते हैं। और नेटवर्क में मौजूद हार्डवेयर यानी प्रिंटर वगैरह इनको भी शेयरिंग और मैनेज करने का काम करते हैं। सर्वर को शेयर कराने का काम करते हैं, सर्वर की इंफॉर्मेशन को शेयर कराने का काम करते हैं। तो इस तरह से अपन अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ resource manager which manages all resources of computer. Its hardware including RAM, disk, network and other input output devices. इसके अंदर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सभी रिसोर्सेज को मैनेज करता है। कौन कौन से रिसोर्सेज को? हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर क्या? CPU, हार्ड डिस्क, नेटवर्क डिवाइसेस और अपने रैम, रोम, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, मॉनिटर, ये सब ऑल टाइप ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस को मैनेज करता है। इट आल्सो कंट्रोल्स वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, ड्राइवर, मैनेजेस सिक्योरिटी एंड हैंडल्स एक्सेस बाय द यूज़र. It is the most powerful system software. Example of the popular operating systems are Windows, Linux, on Android, Macintosh and so on. These are the examples on the basis of different companies. different कंपनी के बनाए हुए different ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है विंडोज़, लिनक्स बनाया है रेड हैट का, एंड्रॉयड बनाया है गूगल का और मैकिन्टोश है एप्पल का। इस तरह से अलग अलग कंपनियों ने बनाए हुए ऑपरेटिंग सिस्टम हैं अलग अलग कंपनियों के। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर टू फोल्ड. द फर्स्ट इज टू प्रोवाइड सर्विस फॉर द बिल्डिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम. When an application program needs to be run, it is the operating system which loads that program into memory allocation to it. CPU for execution. When multiple applications programs need to be run, the operating system describes the order of execution. तो जब बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ अपन चला देते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, जैसे एक तरफ डाउनलोडिंग हो रही है, एक तरफ गाने चल रहे हैं, एक तरफ अपन टाइपिंग कर रहे हैं, तो ये मल्टी टास्किंग होती है, इसको मल्टीटास्किंग कहा जाता है। ये भी मैनेज कंप्यूटर करता है और उनको बताता है कि कौन सा प्रोग्राम कैसे किस रोटेशन में रन होगा। सभी अपने को लगता है कि ये साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, बट वो साइमल्टेनियसली नहीं चलते हैं। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम की मदद से वो छोटे छोटे टुकड़ों में साइक्लिक ऑर्डर में उनको प्रोसेसिंग का टाइम देता है और वो प्रोसेसिंग का टाइम से अपने को प्रोसेस होके बहुत फास्टली मिलता है। और जब ये प्रोसेस होके फास्टली अपने को मिलेगा तो अपने को लगता है कि अपन उसको साइमल्टेनियसली वो चल रहा है, अपने को सारे प्रोग्राम एक साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। बट असलियत में ऐसा होता नहीं, क्योंकि अपने को बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम में वो उसको क्या करता है, बैच में डिवाइडेड कर लेता है, छोटे छोटे टाइम इंटरवल दे देता है नैनो सेकेंड्स में। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव of an operating system is to provide an interface between user through which the user can interact with the hardware or computer. A user interface is a software component which is a part of a operating system and whose job is to be taken by commands input from the users of the operating system to process. तो ये काम कैसे करता है? ये यूज़र इंटरफेस, इसका दूसरा काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करवाना। यूज़र, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कराना, जिससे यूज़र को पता चले कि मुझे क्या करना है, कैसे देनी है कमांड्स, कौन कौन सी कमांड मेरे पास अवेलेबल है, लिस्ट कौन सी है और उसको कैसे उसको फॉलो करके ओके करना है, सेव करना है। ये सारे अपन आइकॉनिक फॉर्म में, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के फॉर्म में उसको अचीव कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से अपन इसको इंटरफेस को तैयार करते हैं। अब बात आती है कि ये इंटरफेस क्यों बनाया जाता है। इंटरफेस इसलिए बनाया जाता है ताकि अपन डायरेक्ट एक ग्राफिकल फॉर्म में उसको कमांड्स दे पाएँ। ग्राफिकल फॉर्म में उसको कमांड मिल जाती है, इसलिए ये इंटरफेस बनाया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र इंटरफेस क्या होता है?
ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र इंटरफेस क्या होते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेसेस, ईच ऑफ विच इज़ प्रोवाइडेड अ डिफरेंट फंक्शनैलिटी. सम कॉमनली यूज इंटरफेसेस आर एज शोन इन बिलो टॉपिक्स. तो यहाँ पर कुछ कॉमनली टॉपिक्स दे रखे हैं, कॉमनली टाइप्स दे रखे हैं जिनके बेस पे अपन यूज़र इंटरफेस को यूज़ कर सकते हैं. यूज़र इंटरफेस को यूज़ करने के कई तरीके होते हैं. पहला है कमांड बेस इंटरफेस. कमांड बेस इंटरफेस में क्या होता है? कमांड प्रॉम्प्ट अपने को मिल जाता है. उस कमांड प्रॉम्प्ट पे अपने को क्या करना होता है? कमांड्स टाइप करनी होती है. कमांड बेस इंटरफेस रिक्वायर अ यूज़र टू एंटर कमांड्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क फॉर क्रिएटिंग, opening, editing, deleting file, etc. The user has to be remember the name of all such program or specific command which the operating system support. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिन कमांड्स के ऊपर वर्क करता है, वो सारी की सारी कमांड्स यूज़र को पता होनी चाहिए. उससे वो वेल नोन होना चाहिए कि वो काम कैसे करेगी, उसको सिंटेक्स क्या होगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और उसका काम पता होना चाहिए किससे उसका एग्जीक्यूशन होगा तो क्या रिजल्ट आएगा. द प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस यूज बाय यूज़र फॉर कमांड बेस इंटरफेस इज कीबोर्ड. कमांड बेस इंटरफेस इज ऑफन लेस इंटरेक्टिव and usually allow a user to run single program at a time. Example of operating system with command based interface include MS-DOS, Microsoft DOS, Unix. ये सब क्या है? ये कमांड इंटरफेस है. इनके अंदर कमांड इंटरफेस में एक और खासियत होती है, अब कमांड्स अपन देते हैं तो कमांड्स किसकी मदद से देंगे? अपन माउस की मदद से कमांड्स नहीं देते. इसमें देते हैं अपन कमांड्स विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. कीबोर्ड ही मेन कंपोनेंट होता है जो इनपुट देने के काम में आता है, क्योंकि कीबोर्ड से ही अपन टाइपिंग करते हैं कमांड्स की कमांड प्रॉम्प्ट पे. तो कमांड बेस इंटरफेस किस किस में मौजूद होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट डॉस में, यूनिक्स में. यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नेटवर्क के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया. मतलब बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़कर उसमें एक कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया जाता है जो कि सभी सिस्टम्स को मैनेज करता है. सब सिस्टम अपने आप में एक यूज़र कहलाते हैं, वर्क स्टेशन कहलाते हैं, और उसको वो मैनेज करने का काम यूनिक्स करता है. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है? और ये किस में मिलता था? पहले वाला डॉस, MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डॉस था, उसमें कमांड प्रॉम्प्ट आती थी, उसमें कमांड्स टाइप करते थे. यूनिक्स आता है, लिनक्स आता है इससे पैरेलल. इस तरह से अपन उसमें कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करके उसको यूज़ कर सकते हैं. ज़्यादा सिक्योर होता है ये, क्योंकि हर कोई इसको जानता नहीं है. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता, इसलिए इसमें वायरस आने की थोड़ी चांसेस कम होते हैं. तो जहाँ ज़्यादा सिक्योरिटी रखनी होती है वहाँ पर इसी का यूज़ करते हैं अभी भी. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस lets user run program or given instructions to the computer in the form of icons, menus, other visual options. Icon usually represent the file and program store on the computer, and windows represent running program that the user has launched through the operating system. The input devices used to interact with the graphical user interface commonly include the mouse and the keyboard. Example of operating system with graphical user interface include Microsoft Windows, Ubuntu, Fedora, Macintosh among others. ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में अपने को आइकन्स मिल जाते हैं, मेन्यूज़ मिल जाते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में कुछ छोटे छोटे एक उसके रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है किसी फाइल का या किसी फोल्डर का या किसी कमांड का या टूल का. तो इस तरह से जो अपने को ग्राफिकल फॉर्म में मिलता है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाता है. अपन पॉइंटिंग डिवाइस लाइक माउस का यूज़ करके अपन उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. मेन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का इनपुट देने का मेन कंपोनेंट या मेन डिवाइस है माउस. माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, या आजकल अपन टच भी यूज़ करते हैं, टच स्क्रीन में. तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अपन विद द हेल्प ऑफ माउस जब क्लिक करते हैं मेन्यूज़ पे, माउस पे, कमांड्स पे, आइकन्स पे, ग्राफ पे, चार्ट पे, या उसके बैकग्राउंड पे, कोई बॉर्डर पे, तो वो अलग अलग टाइप के मेन्यू और अलग अलग टाइप की कमांड्स देता है. उसको सेलेक्ट करके अपन उनको इनपुट दे सकते हैं. करने के लिए कमांड्स इनपुट दी जा सकती है. वैल्यू इनपुट देनी है तो सेलेक्ट करके उनके फील्ड्स में जहाँ पर उनको फील्ड भरने की जगह होती है वहाँ पर अपन वैल्यूज़ भी प्रोवाइड करा सकते हैं. या विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन बटन अपन उसको आंसर,
ABCD सेलेक्ट करके भी दे सकते हैं। तो इस तरह से बहुत से ऑप्शंस होते हैं, या लिस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में अपन उनके नंबर सेलेक्ट करके उनके साइज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। तो आज अपन ने पढ़ा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड कमांड बेस इंटरफेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। कल इन्हीं के बारे में और भी हैं, टच बेस इंटरफेस एंड वॉइस बेस इंटरफेस बहुत सारे हैं, और गेस्चर बेस्ड इंटरफेस, तो इनको अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।